एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी पहली क्लास है आज की। टेलीग्राम पे तो आप लोगों ने काफ़ी क्लास की होगी, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पे। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स ऑफ आईपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ठीक है। ये आज हम सीखेंगे और देखेंगे भी कि कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स अपने एग्जाम का। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप हमारे आईपीएस, आरआरबी, क्लर्क के स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो ठीक है, आईपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स में 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। 80 क्वेश्चंस करने होते हैं टोटल, ठीक है। 80 क्वेश्चंस, इसमें से 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 40 रीजनिंग एबिलिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें और कितनी जल्दी सॉल्व करें कि हम पूरा अटेम्प्ट 80 में 80 कर पाएं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की या न्यूमेरिकल एबिलिटी की। पीओ की बात करते हैं पहले, ठीक है। आरआरबी, पीओ की सबसे पहले बात करेंगे। आरआरबी, पीओ की, ठीक है। इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टाइम मेरे हिसाब से 25 मिनट, ठीक है। जिसकी मैथ्स अच्छी हो वो 25 मिनट मैथ्स को दो, जिसकी रीजनिंग अच्छी हो 25 मिनट रीजनिंग को दो, ठीक है। अब टॉपिक कौन कौन से आते हैं, कैसे कवर होता है, ये बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होता है इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। दूसरा टॉपिक हमारा होता है नंबर सीरीज का। अब इसमें नंबर सीरीज में क्या होता है, 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है हमारे लिए। या तो मिसिंग नंबर सीरीज, दिन अगर आपका अच्छा है तो, ठीक है। दिन सही नहीं है तो रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे, 5 मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गई बात 10 नंबर की यहाँ की। तीसरा आपको ऐसे मिलता है बंच में, वो होती है डीआई, जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। वो हमारी होती है 2 क्वेश्चन 2 डीआई 10 नंबर की। अब उसका लेवल जैसा भी होगा वो डिपेंड करता है पीओ का है कि क्लर्क का है, ठीक है। इस नंबर की तो बात हो गई हमारी। अब आगे बात करते हैं हम अगले 20 नंबर की। उसमें आता है आपका, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन। टॉपिक कौन कौन से, सारी बात की जाएगी। पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका एसआईसीआई। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। चौथा है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। पांचवा टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन और बोट एंड स्प्रिंग। और एक टॉपिक और है, वो है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और एज, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो लास्ट में हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन, वो आपको मिल जाएगा, मान के चलिए 10 नंबर का, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन के पेपर का पैटर्न। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पे, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए और उसको समझ लीजिए क्या है उसका पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जो लेवल होंगे हमारे क्वेश्चन के वो कैसे होंगे पीओ में, वो हम देखते हैं, ठीक है। पीओ में डीआई जो होगी वो आपकी मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक डीआई आपको कैशलेट मिलेगी, ठीक है, और एक मिलेगी आपको नॉर्मल,
तो इसलिए मैंने इस लेवल को रखा है मॉडरेट टू हाई। ठीक है, कैसलेट में हो सकता है टाइम लग जाए, और मे भी हो सकता हो कैसलेट कभी कभी आ जाती है जो छोड़ने वाली हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्जाम में उसको करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपसे नहीं लग रहा है तो आप मत लगाइए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पीओ की जो कट ऑफ होती है वो मान के चलिए 60 प्लस नहीं जाएगी, तो आपको 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 स्कोर करना है पीओ में। ठीक है, तो एपीआई नहीं भी आ रही है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे आज कि वर्ल्ड प्रॉब्लम का लेवल क्या होता है। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होगी वो मान के चलिए इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, उसको हम बेसिक से एकदम समझेंगे, डे वाइज चैप्टर वाइज। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहेगी। और उसके बाद जो आपका सिंप्लीफिकेशन होगा वो भी इजी होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी इजी लेवल का होगा। ठीक है, और आपकी इनइक्वालिटी भी इजी ही होगी, इजी। ठीक है, और रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर जो सीरीज होगी, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज, ये भी इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। मतलब 4 आउट ऑफ 5 ये, ठीक, 7 आउट ऑफ 10 ये, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 ये, 10 आउट ऑफ 10 ये। ठीक है, कितने नंबर हुए? 10 7 17 4 21 5 26 नंबर हमारे कितने में हो गए? 10 20 30, 30 में 26। बाकी जो डीआई हुई, डीआई में मैं मान के चलता हूँ अगर बहुत अच्छी आ गई तो भी 6 नंबर 10 में तो पक्के ही हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 6 10 16 7 23 4 27 5 32 नंबर आउट ऑफ 40। ये उनके लिए है जो मैथ्स में थोड़े से कमजोर हैं। अगर बहुत अच्छे हैं तो 35 प्लस। ठीक है, 35 प्लस। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं और बताता हूं कैसे आरआरबी क्लर्क का पेपर होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक वाइज डिस्कशन को और अपनी स्ट्रेटेजी को कि हम डेली क्या पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। आईबीपीएस, ठीक, आरआरबी क्लर्क, इनका पेपर पैटर्न क्या होता है? 40 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, बट लेवल इजी ही होता है। 85% मॉडरेट, ठीक है, 15%। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें? सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 इजी। अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन इजी। डीआई 1 या 2 इजी, मतलब 5 मार्क्स या 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 20 क्वेश्चन अभी मान के चलिए हो गए। वर्ल्ड प्रॉब्लम 10 इजी, और क्या बचा आपका? रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज, ये भी इजी लेवल की ही होगी, 5 नंबर की। 15 15 10 25 बाकी और भी कुछ बच रहा है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी 5 नंबर इजी। बस खेल यहाँ पे क्या है? स्पीड का प्लस एक्यूरेसी का। ठीक है, बस यही खेल है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो जाती है 70 प्लस तो मान के चलिए और 75 तक मान के चलिए, ये आपको स्कोर करना ही करना है। तो इस वजह से इसमें क्या दिक्कत है? स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए। वो सब हम सीखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। अब मैं बताता हूँ जो अच्छे हैं मैथ्स में उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हो सकती है या होनी क्या चाहिए। ठीक है, जिनकी भाई मैथ्स अच्छी है वो कैसे करें और कितना टाइम दें। अटेम्प्टिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिनकी मैथ्स अच्छी है। ठीक है, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन 3 मिनट। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज अगर आ रही है 5 क्वेश्चन
3 मिनट। ठीक, अगर रॉन्ग आ रही है, ठीक है, रॉन्ग अगर आ रही है, रॉन्ग अगर आ रही है तो 5 में से अगर नहीं बन रहा है पढ़ जाओ आगे, बाद में देखा जाएगा, टाइम बचेगा 3 मिनट की उसको भी देना। ठीक है, और के साथ बढ़िया। अब आओ इस पे सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन 5 मिनट, मैथ्स टू मैथ्स। ठीक है, मैथ्स टू मैथ्स 5 मिनट। ठीक है, अब कितने हो गए? 10 5 15 5 20 5 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। डीआई आपकी कितनी हो गई? 10 क्वेश्चन की। ठीक है, 6 मिनट मैक्स। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 5 10 5 15 और 20 35। 5 क्वेश्चन कुछ और बच रहे हैं, क्या थे वो? सिंप्लीफिकेशन हो गया, डीआई हो गया, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, इनइक्वालिटी हो गई, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ये 10 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, आपके सिंप्लीफिकेशन में भी 5 कर दिए जाएं या 7 कर दिए जाएं। ठीक है, और ये भी आपके 10 5 15 5 20 और 25 15 क्वेश्चन बचे, ये आपके 8 हो गए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 8, इसको आप दे सकते हैं कितने मिनट? 5 मिनट मैक्स। ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए? 40। टाइम कितना हो? 3 3 6 3 9 5 14 14 6 20 5 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट आप मैथ्स को दो और 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में भी इसमें ना लगे, एक दो क्वेश्चन में भी इसमें ना लगे, या एक क्वेश्चन इसमें ना लगे, ये तो पूरा कंफर्म है। ठीक है, ये अगर आगे ये भी कंफर्म है, ये में भी एक क्वेश्चन मान सकता हूँ, ये पूरे कंफर्म है, ये एक क्वेश्चन मान सकता हूँ, इसमें मैं 2 क्वेश्चन मान सकता हूँ कि चलो 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तब भी मैं 5 का लेके चलूँ तो 35 प्लस तो आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अगर 35 प्लस अटेम्प्ट कर लोगे तो रीजनिंग में 25 नंबर चाहिए होगा, जो कि मोर देन एनफ है आपके प्री को क्वालिफाई करने में। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर क्लर्क का भी होता है, उसमें टाइम कम भी लग सकता है या ज्यादा भी लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये मैक्स टाइम है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी, जो हमारी क्लास है, जो मैं लूंगा 40 दिन की है। ठीक है, 40 डेज आईपीएस आरआरबी क्लास। ठीक है, दोनों के लिए, पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, ये हमारी डेडिकेटेड क्लास होगी 40 दिन की, 40 डेज, जिसका नाम है डेडिकेटेड क्लास। ठीक है भाई, डेडिकेटेड क्लास। उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। कल से हमारा डे 1 शुरू होगा, डे 1 में हम क्या करेंगे और कैसे कैसे पढ़ते जाएंगे वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, रेगुलर क्लास करना भाई, और क्लास के बाद आज अगर क्लास अपलोड हो जाएगी तो कल उसका टेलीग्राम के ग्रुप पे, अल्फा बैंकर्स पे आपका सुबह डाउट सेशन लूंगा मैं। ठीक है, कितने बजे बता देता हूँ। अल्फा बैंकर्स और t.me अभिश्री 2211 दोनों से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9:30 10 बजे से, ठीक है, AM टू 12 PM। ठीक है, क्वेश्चन होंगे एंड डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, डाउट्स लिए जाएंगे, क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग वीडियो अगर देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। और 8 PM पे क्विज होगी। ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल को आप फॉलो करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। चलो अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की। तो मेरी स्ट्रेटेजी 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, स्ट्रेटेजी 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3। पहले पार्ट में क्या रखूंगा मैं? ठीक है, पहले पार्ट में रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, दूसरा इनइक्वालिटी। ठीक है, तीसरा मिसिंग नंबर सीरीज एंड वर्ड रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की है भाई। ठीक है, 5 नंबर वाले जो हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा सेक्शन वर्ड प्रॉब्लम का, पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम लिया जाएगा, A to Z चैप्टर जितने भी हैं। और तीसरा सेक्शन होगा हमारा DI का। ठीक है, तो 10 नंबर इधर से, 15 नंबर 20 नंबर इधर से। ठीक है, और 10 नंबर इधर से। तो ये पूरा 40 आउट ऑफ 40 कवर करेंगे हम 40 दिनों में। ठीक है, 40 दिनों में
40 आउट ऑफ 40 कवर कर लेंगे हम। चलिए अब बात करते हैं हमारे डे 1 की, जो कल से स्टार्ट होगा। आज ट्रायल था, इंट्रोडक्शन देना था मुझे, आपको टॉपिक से रूबरू कराना था, जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी। और अब हम डे 1 की तरफ पढ़ते हैं अपने भाई। डे 1 हमारा क्या रहेगा? डे 1, ठीक है। यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कई पार्ट्स हैं, सारे पार्ट को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा, 3-4 दिन भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज इसमें मैं डिस्कस करूंगा डिजिटल रूल, ठीक है, ये डिस्कस होगा पहले, ठीक है। दूसरे दिन डिस्कस करूंगा मैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब रूट, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तीसरे दिन डिस्कस करेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स एंड डिवीजन ट्रिक्स, ठीक है, डिवीजन ट्रिक्स, ये हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद क्या बचा? स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, डिजिटल रूल हो गया, और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, डिवीजन ट्रिक भी हो गया है। और कुछ बच रहा है क्या? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और बच नहीं रहा मुझे मेरे हिसाब से, अगर कुछ बचेगा तो मैं बाद में करा दूंगा। ये मेरा डे 1 का है और इसके 4 पार्ट है। कल आपका मान के चलिए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों चीजें मैं करवा दूंगा। परसों में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस ग्रुप पे डिस्कस कर दिए जाएंगे। मैं 40-50 क्वेश्चन मान के चलिए, 50+ क्वेश्चन 9:30 से 12 करा दूंगा, ठीक है, या 10 से 12 मान के चलिए, ये करा दूंगा। और 50+ क्वेश्चन ही भाई, ठीक है, क्विज में 8 से 9 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे टाइम पे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे क्या क्या है। देखो सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे पूरा अप्रॉक्सीमेशन के बाद इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है भाई, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी के बाद क्या पढ़ेंगे? मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ेंगे भाई, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ लेंगे। उसी के साथ साथ रॉन्ग नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो करवा दूंगा मैं, ट्रिक्स जितनी हो सकती है बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है आपका, ये स्ट्रेटेजी जो 3 पार्ट में थी उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीटिंग पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में, उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी बता देता हूँ आज ही, कि जिससे ये रहे कि आप लोग अवेयर रहें कि कब क्या पढ़ना है और क्लास मिस ना करें, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी सेकंड जो थी हमारी, स्ट्रेटेजी सेकंड जो है वो है हमारी वर्ल्ड प्रॉब्लम की, ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम की। वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स है वो कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, और इसी से यूज करके जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस होगा। थर्ड चैप्टर जो होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये हमारा होगा। यहाँ पे एक टॉपिक और जोड़ लो, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट होगा। ये हमारे 3 टॉपिक हो गए, और ये 3 टॉपिक में परसेंटेज का पूरा रूल फॉलो करेगा, तो इसको हम एक साथ निपटा देंगे। चौथा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, और उसी से साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज प्लस एज और प्लस पार्टनरशिप, ठीक है, प्लस पार्टनरशिप,
ये पूरा रेशियो पे ही बेस्ड होता है, तो ये सारे टॉपिक इसी में कवर कर लेंगे। पांचवा टॉपिक क्या होगा हमारा, वो होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है, और उसी में आता है अपना पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम्स है, और एक बचता है सिक्स्थ पार्ट, वो हमारा होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम्स। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। कौन से हैं? मेन टॉपिक्स हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जूम करके दिखा देता हूँ। उसके बाद दो टॉपिक तीन टॉपिक हमारे बचते हैं मेंस के, लेकिन प्री में भी पढ़ा जाएगा उसको, वो है क्या, परमुटेशन में भी आ जाए, ठीक है, कॉम्बिनेशन और भाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे प्री लेवल में ही। क्या पता एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पता डीआई आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कह नहीं सकते हैं आप कुछ, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तैयारी हमारी हर चीज की होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी हो गई स्ट्रेटेजी 2 की पूरे लेग की, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम पूरी डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या आता है, डीआई। अब देखते हैं डीआई में क्या क्या है, ठीक है, स्ट्रेटेजी 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डीआई में क्या क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजी 3 जो है डीआई में क्या क्या है भाई, पहला है बार चार्ट, ठीक है, दूसरा है टेबल, तीसरा है पाई चार्ट, ठीक है, चौथा है रडार ग्राफ, ठीक है, पांचवा है कैसलेट, ठीक है। सब कुछ भाई वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बार चार्ट आपने देखा होगा, टेबल चार्ट भी आपने देखा होगा, पाई चार्ट भी आपने देखा होगा, रडार भी देखा होगा, कैसलेट में क्वेश्चंस वेन डायग्राम टाइप में आ जाते हैं या कभी कभी मिसिंग में भी आ जाते हैं, और साथ में प्लस हम मिसिंग डीआई भी करेंगे, ठीक है, मिसिंग डीआई भी हम करेंगे, ठीक है। ये तो गई स्ट्रेटेजी के बाद, इसके साथ साथ क्या करेंगे भाई, इसके साथ साथ भी कुछ करेंगे, ठीक है, ये तो अपना शेड्यूल वाइज चलता रहेगा, साथ में भी कुछ करेंगे। जो लोगों की तैयारी चल रही है पहले से ही, ये स्ट्रेटेजी तो उनकी हो गई भाई, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अब बात उनकी करते हैं जिनकी तैयारी चल रही है, जो मेरे साथ पिछले 40 दिन से, ठीक है, टेलीग्राम पे बने हुए हैं, कुछ उनके लिए भी, ठीक है, जो टेलीग्राम पे बने हुए हैं 40 दिन से, उनके लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स, ये एक अलग वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, जिसका नाम रखा है मैंने मैथ्स का काला जादू, ठीक है, नहीं जादू दिखाऊंगा उसमें काले काले, ठीक है, मैथ्स का काला जादू, वो हमारा अपलोड होता रहेगा डे बाय डे, जिसमें सारी चीजों के शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूंगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम की हो, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन की हो, और चाहे वो डीआई की हो, कि कैसे करेंगे, वो उनके लिए है, वही समझ पाएंगे जो 40 दिन से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं टेलीग्राम पे। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग भी अल्फा बैंकर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अल्फा बैंकर नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा मैं वीडियो में बना के डाल नहीं पाऊंगा, ठीक है, पूरे 50-60 के क्वेश्चन से कराता हूँ मैं सीरीज, ठीक है, 50 क्वेश्चन प्लस की, और क्विज भी कराता हूँ 50 क्वेश्चन प्लस की। अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखने को मिल जाएगा कि ग्रुप पे क्या चल रहा है, ठीक है। t.me से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक, इनवाइट लिंक है, ठीक है, आप डाल के कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, चाहे जैसे आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी प्लान थी आज की, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्लान, ठीक है। अब कल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल से हम डिस्कस करेंगे इन सब पे, डे वाइज सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आए, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि उनका टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी कुछ नया ही रखेंगे। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे अल्फा बैंकर्स के चैनल को, ठीक है, अल्फा बैंकर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल बटन दबा लो जिससे नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पे, ठीक है, अल्फा बैंकर्स को ज्वाइन कर लो,
उसको भी, और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत मेहनत से हम लोग भी बहुत मेहनत करेंगे आपको पढ़ाने में। रीजनिंग की सिविल आंसर क्लास ले रहे हैं, जीएस की बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं फिर, कल की क्लास में सिंप्लीफिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।